फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में फ्राइडे के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। फ्राइडे के दिन इंट्राडे में सुजलोन एनर्जी 2.81% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन फ्राइडे के दिन सुजलोन एनर्जी में फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। सुजलोन एनर्जी में फिर से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का जो चार्ट है उसमें हमें स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, इससे किस तरह से आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इफेक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है सुजलोन एनर्जी के प्राइस में, तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकलकर आई है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो वो क्या खबर है और उस खबर से किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजलोन एनर्जी को हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले फ्यूचर में, तो इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 865 पर, हाई बनाया इसने 885 का, लो बनाया इसने 835 का। और आप देख पाए दोस्तों, 865 में इसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ इंट्राडे में 2.81% की हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। अब दोस्तों, इस न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्रीन इन्वेस्टमेंट जंप 125% टू 14.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 IEEFA रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के तहत दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसमें काफी ज्यादा हमें इजाफा होते हुए दिखाई दे रही है। करीब करीब 125% का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस 14.5 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में ये जो हमें सर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा डिमांड जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी फुलफिल हो सही समय पर, और सरकार का जो विजन है जीरो कार्बन एमिशन का, वो भी एक तरह से अचीव हो जाए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, इन लोगों का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए। और इस वजह से ये कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज जो है वो एक्विजिशन कर रही है, बॉन्ड इशू कर रहे हैं होस्ट कंपनी के माध्यम से। और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप, ये दोनों को मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है, उसका 75% इन्वेस्टमेंट इनके तरफ से आते हुए हमें दिखाई दे रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ 8.4 बिलियन डॉलर का हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन फाइनेंशियल 2021 में ये जो इन्वेस्टमेंट में हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी पैंडेमिक के वजह से, और सीधा 8.4 बिलियन डॉलर से वो इन्वेस्टमेंट 6.4 बिलियन डॉलर का हो गया। लेकिन अभी फिर से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो कमता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, जिस तरह से एक्विजिशन कर रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं इंडिया में, नो डाउट दोस्तों, इससे आने वाले समय में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई जरूर से देगी। और रही बात सुजलोन एनर्जी की दोस्तों, हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों, इंडिया में सुजलोन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफी समय से काम कर रही है। और ये लोग जो विंड टर्बाइन बनाते हैं उसमें उनका अच्छा खासा एक्सपर्टीज है। और हाल ही में दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अदानी ग्रुप से भी सुजलोन एनर्जी को एक अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ हमें दिखाई दिया है गुजरात में। तो देखा है दोस्तों, ये जो बड़े बड़े कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब रही बात ये कि सुजलोन एनर्जी में हमें अभी इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न एक तरह का डोजी कैंडल ही हम कह सकते हैं, लेकिन डोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या डिफरेंस है? ये दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न में एक ही डिफरेंस है, इसका जस्ट बॉडी लेकर। डोजी
डोजी का बॉडी इस तरह का होता है और स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न का बॉडी जो है वो इस तरह का होता है। और हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों डोजी होता क्या है। डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, या तो वहां से हमें ब्रेकआउट मिलता है या तो वहां से हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर अभी स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुका है और ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बना हुआ है वो बियरिश हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजुलो एनर्जी में और भी थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों सुजुलो एनर्जी फिर से हमें इस लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मींस 8 रुपए 10 पैसे इस लेवल पर फिर से हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और वहां से फिर से एक जंप हमें दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो सुजुलो एनर्जी में अभी इन्वेस्ट करने का दोस्तों तो अभी वेट कर लो, मंडे के ट्रेडिंग सेशन को देखो। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजुलो एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी और जब भी सुजुलो एनर्जी आपको 8 रुपए या फिर 7 रुपए 90 पैसे का लेवल पे मिले तो उस समय आप फ्रेश एंट्री ले लो, वहां से आपको मिनिमम 15 से 20% का शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न निकाल लोगे। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप सुजुलो एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करो। नोट दोस्तों जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नोट दोस्तों अगर सुजुलो एनर्जी के स्टॉक को हम लोग होल्ड करके रखे दोस्तों आने वाले समय में हमें एक अच्छा खासा हैंडफुल रिटर्न तो जरूर से मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।